क्या चाहती हैं आप? हम जान का बदला तो जान ही लेंगे, हमारा एक ही औलाद है। मारने लगे तब तक पूरा फ़ोन करके पूरा गाँव को बुलाए, फ़ोन करने लगे सब लोग। फ़ोन करके पूरा लोग आ गया, पूरा मार-मार के एकदम बिछौना कर दिए सबको। शासन प्रशासन से यही कहना है कि जान के बदले जान। जैसे वो लोग बेरहमी तरीके से मारे हैं। इंसाफ चाहिए हम लोग को, क्या चाहिए? जान का बदला जान चाहिए, और क्या चाहिए? एक ही उनका लड़का था, उनका तो अनाथ कर दिया। अभी हम मौजूद हैं बलिया के भीमपुरा थाना क्षेत्र के रूपवार भगवानपुर गांव में। इसी गांव से एक ही खानदान के 5 लोग मतलब 5 परिवार से लोग नरही गए थे और नरही से बारात करने रसड़ा के पंडितपुरा गांव में गए थे। और पंडितपुरा गांव में कुछ ऐसा हुआ कि आप सोचकर हैरान हो जाएंगे। आजकल ये ट्रेंडिंग चल रहा है कि काफ़ी ज़्यादा संख्या में जो बारातें जा रही हैं, वहाँ पे जो मारपीट हो रहा है, उसमें गंभीर रूप से लोग मारपीट कर रहे हैं। नतीजा आज ये हुआ कि एक आदर्श नाम के युवक, जो इसकी उम्र 17 साल थी, उसको प्लान बनाकर साजिश के तहत उसे मारा पीटा गया और उसकी मृत्यु हो गई। उसका इलाज रसड़ा में सरकारी अस्पताल में हुआ। उसके बाद से वहाँ मऊ रेफ़र कराया गया। मऊ रेफ़र करने के बाद इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हुई और उसकी डेड बॉडी उसके जो है घर पर आई थी। और ये सब जो हमारे साथ अभी इस गांव के लोग हैं जो दुख बांटने के लिए पीड़ित पीड़ित परिवार के साथ मौजूद हैं, तो जिनसे हम बात करेंगे। एक जीता जागता सबूत जिन्होंने अपनी आंखों से देखा कि किस प्रकार से वहाँ के लोगों ने निर्दयी पूर्वक मारपीट की, निर्दयी की हद पार कर दी। तो एक बार उनसे बात करेंगे। उससे पहले इस जो आदर्श नाम का युवक था जिसके साथ ये घटना हुई, उनकी माता जी से बात करेंगे। अंजू मेरा नाम है। किस दिन बारात करने आपके लड़के गए थे? 17 तारीख को। तो कहाँ पे मतलब कि निमंत्रण था? कौन सी रिश्तेदारी थी? कौन से नरही नरही गए थे। और नरही से बारात कहाँ आई थी? रसड़ा में। तो बारात करने से जाने से पहले आप अपने बच्चों को समझाओ या को भेजी थी? नहीं, वो ये एक देवर लगते थे, वो उसकी ससुरारी थी। तो वही बोले थे ना कि चलो हमारे ससुराल जो है न शादी पड़ी है वहीं पर, चलो सब लोग चल रहे हैं। तो हमारा बाबू बोला कि नहीं, हमारे पास पैसा नहीं, हम नहीं जाएंगे। तो चलो हम तेल भरा दे रहे हैं, सब लोग चल रहे हैं तो तुम्हें क्यों रहे, चलो तुम भी चलो साथ में। तो बाबू कहना कि ठीक है चल। तो हम कहने कि ये तो कि बा कि जब घूमे हितई तई। कुछ बोलल नहीं खन, इसके बाद कुछ बोला ही नहीं है वो। आप मना की थी? हाँ, बोला नहीं। तो फिर ये लोग गए थे ना, तो चलो चलो मैंने न्योता, जिसने क्या खाने के लिए न्योता चलना है चलो। तब वो बच्चों में ज़्यादा बच्चे यहाँ से गए थे, उसी में वो तैयार होकर के चले गए। हमारे घर में 2-3 रिश्तेदार आए थे, तो हम उसी में खाना वाना बना करके चाय पानी खिला रहे थे। और उसकी तरफ से मेरा सूरता बदल गया कि मैं बाबू को कहूँ कि फिर मत जाना। क्या जानकारी जब वो घटना वहाँ पे हुई तो आपको कब जानकारी हुई? 11 बजे। क्या बताए, घाय मैंने वहाँ, हाँ, ज़्यादा मार दिए थे, बिना बेजाय का उसको मारे थे। हाँ, दूसरा कोई मोबाइल, जहाँ शादी हुई थी वो दूसरा कोई मोबाइल दिखाया और उसी को लेकर के टेंशन किए और साथ में थे सिर्फ। और आते समय इसको घेर करके उसी से मैंने उन सब के साथ थे। जब उन सबको मारे थे, इसको छुड़वाया गया। उसके बाद फिर भी इसको खींच करके बेरहम मार करके जान ले ली। क्या चाहती हैं आप? हम जान का बदला तो जान ही लेंगे, हमारा एक ही औलाद है। नहीं, हमारे बाबू से कोई नहीं था। हमारा बाबू बहुत सीधा साधा लड़का था, 12-14 साल का लड़का ही था अभी। बस। जो जो लोग मारे हैं उनके खिलाफ उचित कार्रवाई हो, उनको सजा मिले। हाँ, सजा मिले। नहीं, हमको क्या जानकारी है, मैं तो रहती है। हाँ। आप लोगों को कब मालूम चला था कि मतलब कि इस प्रकार घटना हुई है? 11 बजे रात को हम लोग को पता चला था कि झगड़ा हुआ है वहाँ। और बाबू की बहुत सीरियस कंडीशन है। बहुत ज़्यादा उसको चोट लगी है, उसे बहुत बेरहमी तरीक़ों से मारा गया है। वहाँ से पता चलने के बाद पापा गए, घटनास्थल से उसे लेकर के आया गया रसड़ा। रसड़ा से रेफ़र किए लोग, लेकर के गए मऊ। मऊ उसको एडमिट किया गया। एडमिट करने के बाद उसकी इलाज शुरू हुई। उसके बाद उसकी सर्जरी हुई। सर्जरी के बाद कल 24 घंटे तक कुछ उसको होश हवास नहीं था और रात को अचानक एक्सपायर कर गया। आप लोग क्या चाह रहे हैं शासन प्रशासन से? शासन प्रशासन से यही कहना है कि जान के बदले जान। जैसे वो लोग बेरहमी तरीके से मारे हैं और जैसे वो किए हैं, वैसे उन लोगों से बदला लिया जाए। वैसे ही बेरहमी तरीक़ों से, जान का बदला जान। तो चलिए, ये है
मुख्य रूप से जो झगड़ा जब शुरुआत हुआ उसका कभी रीज़न नहीं मालूम है। हम जो वहाँ पे इनके एक चाचा के लड़के थे जो मौके पर मौजूद थे उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे लेकिन अभी वो मौजूद नहीं हैं। बाकी यहाँ पे जीता जागता सबूत जिन्होंने अपनी आँखों से देखा कि किस प्रकार से मारपीट हुई और कितने लोग थे ये हैं यहाँ से जो डीजे जाता है उसके साथ ये कलाकार हैं, नृत्य करते हैं और जब कला का वो हो जाता है नाच गाना बजाना हो जाता है तो लोग वापस घर आते हैं। तो इनके साथ इन ये लोग अब वापस आ रहे थे, उसके बाद ये घटना शुरू हुई। तो क्या हुआ था? एक बार अपना नाम बताइए। अनुष्का जी। क्या हुआ जब आप लोगों को लगा कि मतलब कि ये लोग हमको मारने वाले हैं, किस प्रकार से मतलब कि उन्होंने इससे पहले हम लोग आए ना तो एक गली टाइप का था, रोड ऐसे सीधा रोड से हम ला रहे, इधर साइड में जैसे झांग झुंग था वहीं पे सब लोग खड़े थे। उसके बाद से सब आप लोग वहाँ से चले, तो आप लोगों को नहीं लगा कि मतलब कि झगड़ा नहीं, ऐसा नहीं लगा था कि हम लोग को झगड़ा होगा। हम लोग सोचे कि प्रशासन आए, सब लोग समझा दिए तो कुछ झगड़ा का मानी ही नहीं है। मतलब प्रशासन क्यों आया था पहले? पहले झगड़ा हुआ था, वही गाली नहीं बता रहे थे परछावन पे, ये जैसे वो बोले ना कि लाइट का दिखा रहे हो, ये तो 10 बार लड़का आया गया है तो इसको देखने का क्या जरूरी है। कौन लाइट दिखा रहा था? जैसे इधर का लोग, जैसे वहाँ पे अंधेरा था, जहाँ परछावन हो रहा था वहाँ पे अंधेरा था, तो जैसे मोबाइल जला दिए थे। तो मोबाइल जला दिए थे, जब वो ये लोग बोले कि माने वो लड़का बोला ना कि का मोबाइल जला रहे हो, इसको तो सब लोग देखा है, कई बार आया गया है। तो वो बोले ना, उसके बाद से बहनचोद गाली दे के मतलब बोले। कौन गाली दिया? वो जो उधर का अगुआ जो था ना वो दिया था गाली। तो ये लोग बोले कि किसी का आप भी जीजा हो तो किसी का, ऐसे बोले थे, मतलब कुछ इसी बात को लेके झगड़ा हुआ फिर मतलब झगड़ा नहीं हुआ, बोलचाल ही हुआ था, मतलब मारपीट नहीं हुआ था। उसके बाद से फिर कुछ देर के बाद हाथापाई हुआ। कुछ हाथापाई होने के बाद फिर प्रशासन को बुलाया गया, फिर प्रशासन आया, प्रशासन के बाद फिर माहौल शांत हो गया पूरा। प्रशासन आई तो समझाया बुझा के शांत। समझा बुझा के शांत हो गया, पूरा माहौल शांत हो गया, माहौल में कोई दिक्कत नहीं था। फिर हम लोग बोले कि खाना खा लीजिए फिर चलेंगे। हम बोले कि अब हम लोग को छोड़ दीजिए, तो बोले कि चलिए ठीक है तो हम खाना खा लेते हैं। तो हम बोले खाना खा लीजिए, तब आप भी खा लीजिए। हम कहे हम लोग नहीं खाएंगे, नाच का हम लोग थके हैं, हम लोग खाएंगे नहीं। तो वो लोग खा के फिर हम बोले कि चलो ठीक है। तब 4 गाड़ी था और हम लोग 10-11 आदमी थे, मतलब एक ही साथ इसी गाँव के सब लोग थे। उसके बाद से हम लोग चले आए, इधर आए तो आगे आके कुछ दूर आए ना, जैसे दोनों गांव के बीच में आए हम लोग। ठीक है, ऐसे गाँव से आप बाहर निकल चुके बाहर थे? निकल चुके थे। जिस गांव में शादी था उस गांव से बाहर, आज जो बगल वाला गांव था उस गांव के सब लोग, उस गांव का अगुआ था, उस गांव में का नहीं था। जो रियल गांव में शादी गए थे उस गांव का नहीं था, उसके बगल वाला गांव का था। तो उधर से जब आए थे ये लोग 7-8 लोग बाहर डंडा उंडा लेके ऐसे अंधेरा में इधर को खड़ा थे, साइड में, मेन रोड पे नहीं थे। जैसे हम लोग का ऐसे। उसके बाद से इधर से वो एक काला सा पतला सा लड़का था, वो बांस, मतलब हम लोग तीनों लोग मारो मारो ऐसे बोले तो मन 3 गाड़ी बाहर चला गया। 3 गाड़ी जब बाहर चला गया तो एक गाड़ी पीछे रह गया, तो उनको कितने लोग थे? उस पे 2 लोग थे, कौन-कौन था? राकेश और कोई और, यहीं के थे वो भी, राकेश और कोई एक और था, हम उनको पहचाने। आदर्श किस गाड़ी पर था? आदर्श से दूसरे नंबर के गाड़ी पे था, मैं पहले पे था, दूसरे पे वो था और तीसरे पे क्या बोलते हैं वो पतला वाला है, क्या नाम है उसका, नीतीश, वो था। फिर उसके बाद से उनको मारने लगे तो चले हम लोग थोड़ा दूर, उतना दूर आगे थे, वो लोग यहाँ थे तो मारने लगे, तो वहाँ गाड़ी खड़ा करके, जो चक्की है ना वहाँ पे गाड़ी खड़ा करके ये लोग आए, तब तक सब लोग यहीं आ गया। पूरे गाँव के लोग? हाँ उधर का 8-10 लोग थे, 8-10 लोग फिलहाल में तब तक। फिर आप लोग फिलहाल वापस गए? हाँ, नहीं वहाँ नहीं गए, वो लोग हम लोग के पास चले आए। जब आ गए तो यहाँ पे बाँस-वाँस मारने लगे, जैसे मारने-वारने लगे ना तो फिर हम लोग हाथ गोड़ जोड़ने लगे, समझाने लगे तो वो लोग समझ गए। फिर एक पतला वाला लड़का था ना, फिर बाँस चला के फिर मारने लगे, तब तक पूरा फ़ोन करके पूरा गाँव को बुलाए, फ़ोन करने लगे सब लोग। फ़ोन करके पूरा लोग आ गया, पूरा मार-मार के एकदम बिछौना कर दिए सब। यही क्या-क्या चीज़ लेकर आए थे सब मारने के लिए? बाँस, डंडा, बाँस सब यही सब लेके आए थे। बाँस-वूँस, डंडा-वंडा और कुछ नहीं लिए थे, बस डंडा, बाँस से ही मारे। सबको चोट लगी थी वहाँ पे? सबको लगी थी। सबको लगी, हम लोग को नहीं लगा था। हम लोग को बोला था कि आपसे कोई मतलब नहीं है हम लोग को। हाँ, हम लोग को बोला आपसे कोई मतलब नहीं है। मैं कहा हमारे सामने का सारा चीज़ बात है। तो आदर्श को कहाँ-कहाँ चोट लगा था? यहाँ लगा था और यहाँ पे लगा था। उसका लग रहा था कि हाथ ऐसे, मतलब जैसे ना हाथ में भी कुछ मतलब काम नहीं कर रहा था, पैर भी काम नहीं उसका कर रहा था, बोलचाल नहीं था वहीं पे। जैसे मुँह में हम अंगुली लगाए थे ना उसके, तो उसका कोई मतलब अंगुली ले नहीं रहा था, चाहे बोल नहीं, जैसे नहीं ऐसे करने पर, टच करने में कुछ समझ में नहीं। बस बस पेट में ना उसका मतलब साँस चल रहा था और कुछ नहीं समझ में आया, पूरा खून से लथपथा गया था। अंदर खींच के सब ले गए थे, उधर बैठे थे, तो फिर उसके बाद से उनको उनको क्या हुआ था कि जब ले गए ना तो उल्टी, वहाँ पे उल्टी जो खाया था वो उल्टी करने लगा वो। क्या चाहते क्या आप लोग? इंसाफ चाहिए हम लोग को, क्या चाहिए? जान का बदला जान चाहिए, और क्या चाहिए?
एक ही उनका लड़का था, उनका तो अनाथ कर दिया। चलिए देख रहे हैं कि अभी हम रुपवार भगवानपुर में हैं, जहाँ आदर्श नाम के युवक को जो नरही से बारात करने पनितपुरा गया था, जहाँ पे अगुआ पे जो आरोप लग रहा है, अगुआ के द्वारा प्लान बनाकर, साजिश बनाकर और अपने दूसरे मोहल्ले के लोगों को इकट्ठा करके 3-4 लोगों को इतनी बुरी तरह से मारा पीटा गया है कि उसमें से आदर्श नाम का जो युवक था, वो गंभीर रूप से घायल था, जिसके सर में काफ़ी चोट लगी थी और जिसका इलाज के दौरान मृत्यु हो गई। आप लोग क्या सोचते हैं? आप लोगों की क्या राय है? इस तरह के मामलों में जब बारात जाती है कहीं से दूसरी जगह, तो लोग इज़्ज़त सँभालने की बात करते हैं, वहीं पे मारपीट का प्लान बनाकर किसी को बुरी तरह से मारते-पीटते हैं। तो आप लोग अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। आप देख रहे हैं सुपर हिंसा न्यूज़, मुकेश चौहान के साथ। धन्यवाद।